कल रात के रवैये के बाद मुझे बस यही ठीक लगा कि यहाँ आ जाऊँ बात करने के लिए। शायद तुम अली के रवैये की बात कर रही हो। फरहाद, मैं तुमसे कह रही हूँ कि चले जाओ। तुम नहीं जा रहे। अगर इस नफसियाती मोहब्बत की वजह से फार्म हाउस में रहोगे तो मुझे तंग करोगे। तुमसे मेरी मोहब्बत नफसियाती है? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे इन बेतुके जज्बात पर बहस नहीं करना चाहती। इन बेतुके जज्बात को मोहब्बत कहते हैं अलीना। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो तुम? क्यों? अगर मैं चीख के बोलूंगा तो कुछ होगा क्या? तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं तुम्हारे कजिन की बीवी हूँ। तुम कितने बेशर्म और बेहया निकले हो। बात सुनो फरहाद, अगर तुमने मेरा सुकून बर्बाद किया, ये मेरे शौहर को मुझसे बदजन करने की कोशिश की तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर फार्म हाउस में रहने का मकसद वही है कि तुम अपने दिमाग में सोच के बैठे हो कि मेरे और अली के बीच में दरार डालोगे, तो तुम्हारी ये सोच गलत है बिल्कुल। शौहर की सांप का बीवी भी सांप की तरह पता नहीं कहां से निकल आई है। तुम अपना काम करो अलमास। स्टाइल देखो जरा, एंजेलिना जूली नहीं बन गई हो। अपना काम करो। तुम अपने दिल की भड़ास ना कहीं और जाके निकालो। मेरे पास फजूल वक्त नहीं है। तो मतलब तुम यहाँ मुझे सिर्फ धमकाने आई हो? क्या हुआ? जो राज मैंने तुम्हारी अम्मी से शेयर किया पसंद नहीं आया? मैं जानती हूँ तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं इजाजत नहीं दूंगी। आज रात में अपने शौहर के साथ अकेले डिनर पर जाऊंगी और तुम्हारा ख्याल भी जहन में नहीं आएगा। मेरा ख्याल तो आएगा तुम्हें अलीना। एक न एक दिन मेरा ख्याल तो जरूर आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। तुम मेरे शौहर के खिलाफ मेरे दिल में शक कभी भी नहीं डाल सकते। ये मोहब्बत बदुआ बन गई है।